स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों से हो रहे मूसलाधार बारिश से प्रदेश के तमाम नदी नाले उफान पर है। वहीं शहर से लेकर गांव में बारिश के पानी चारों तरफ देख रहे हैं। दुकानों और स्कूलों में घुसने से आम जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। बता दें कि नगर में हो रही झमाझम बारिश से नगर का विशालकाय मूड़ा तालाब लगभग 3 मीटर व्यास से ज्यादा फूट चुका है, जिसके फूटने से लगातार यहां रह रहे पानी से मुक्तिधाम, पटेल धर्मशाला, सारविला के पीछे झरियापारा, साहनी मोहल्ला पानी से लबालब हो चुका है। वहीं नगर के वार्ड 2 और 4, झरियापारा, रायगढ़ रोड, साहनीपारा के नागरिकों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। मूड़ा तालाब फूटने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। मुख्य मार्ग में जलभराव होने से यातायात सुविधा अस्त व्यस्त हो गई। तालाब जो है फट जाने के चलते पूरा शहर और नगर में पानी भरने की स्थिति के कगार पर है। तो क्यों फटा है और कैसे फटा है, आइए जानते हैं यहाँ के ग्रामीणों से और जानते हैं कि किनकी लापरवाही के जो है चलते आज यह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जी भी आपका परिचय बताएंगे। भैया मैं क्या परिचय बताऊँ, वहाँ तो मूड़ा फूटा है, माने कि सारंग का मूड़ा कैसे फट गया है, किसकी लापरवाही जो है सामने नजर आ रही है। उसको मैं कैसे बता पाऊंगा। मैं बता, शहर में पानी जो है लबालब भर रही है और नगर पर खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार ने पहले ईडी फिर आईटी को भेजकर कांग्रेस सरकार की छवि खराब करने का काम किया है। गलत कार्रवाई से जनता में मोदी सरकार खुद बदनाम हो गई है। तो अब प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री बिना किसी पद की मर्यादा का ख्याल रखे झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार पर झूठा आरोप लगाते हुए छत्तीसगढ़ में G20 के सम्मेलन पर भी सफेद झूठ बोल कर गए। आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे साथ उपस्थित हमारे वरिष्ठ सहयोगी आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, भाई प्रकाश मणि वैष्णव जी, भाई सत्यप्रकाश जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर भाई ऋषभ चंद्राकर जी। मित्रों, इन दोनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में झूठ बोलने की होड़ लगी हुई है। तथ्य नहीं, आंकड़े नहीं, कोई फैक्ट नहीं, जुबानी आरोप लगाकर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक छत्तीसगढ़ आते हैं, जुबानी आरोप लगाते हैं और उसके बाद निकल जाते हैं। साथियों, इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता आ रहे हैं, सब के सब सिर्फ झूठ की खेती करना चाह रहे हैं। पहले ईडी को भेजा, आईटी को भेजा, इसके माध्यम से राज्य सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की। जब इसमें सफल नहीं हुए, उल्टे भारतीय जनता पार्टी की छवि जनमानस में खराब हुई कि ईडी और सीबीआई, ईडी और आईटी को भेज के छत्तीसगढ़ की जन कल्याणकारी सरकार को परेशान करने का काम किया जा रहा है। तो अब प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में आके गलत बयानी कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तथ्यहीन आरोप लगा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी तो झूठ बोलने की एक सीमा को और पार कर गए। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री जैसे गरिमामय पद के लिए झूठ शब्द का उपयोग करना पड़ रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री G20 के बारे में जो दावा करके गए, उसके बाद इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करना हम सबकी मजबूरी हो जाती है। पहले प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, उसके बाद जेपी नड्डा आते हैं, वो झूठ बोलते हैं। उसके बाद पीयूष गोयल आते हैं, राज्य की खाद्य वितरण प्रणाली पे सवाल खड़ा करके झूठ बोल के जाते हैं। और आज गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आए और आते ही बेसिर पैर और तथ्यहीन बातें करके गए। नरेंद्र मोदी, प्रमोद सावंत और जेपी नड्डा तीनों ने सनातन धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें की और सनातन धर्म पे संकट पैदा हो गया है,
इस प्रकार खबरों में आगे बढ़ते उत्तरी छत्तीसगढ़ से शुरू होने वाली बीजेपी की परिवर्तन यात्रा सरगुजा संभाग के बाद बिलासपुर संभाग पहुंची यात्रा। इस यात्रा को लेकर बीजेपी ने रोड मैप प्लान बनाया है। इसके अनुसार जशपुर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा 2 संभागों के 14 जिलों के 39 विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचकर लगभग 1261 किलोमीटर का सफर तय करेगी और इसी मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक नेताओं के दिग्गजों से बात की गई। इसके साथ ही सामान्य वर्ग के लोगों से भी राय ली गई। बीजेपी की इस परिवर्तन यात्रा से क्या नुकसान वर्तमान सरकार को हो सकता है और बीजेपी की क्या फायदे हो सकते हैं, इस चर्चा के दौरान सभी ने अपने विचार व्यक्त किए और अपना मत विचार साझा किया। राजनीतिक यात्रा है, परिवर्तन यात्रा बीजेपी के द्वारा निकाला जा रहा है। उसमें हम लोगों का कहने की जहां तक बात है तो कुछ बात उनके इस समय जो परिवर्तन यात्रा किस चीज का परिवर्तन करना चाह रहे हैं वो तो ज्यादा बेहतर वही बता सकेंगे। लेकिन मुझे इस परिवर्तन यात्रा का कोई विशेष औचित्य इसलिए नजर नहीं आता है कि जो 4 साल 5 साल लगातार 15 साल की सरकार में रहने के बाद भी किसी प्रकार के ना तो उपलब्धियों को गिनाने की स्थिति में है पिछले 15 सालों के, और ना ही वर्तमान सरकार द्वारा किए जा रहे जनोन्मुखी कार्यों के विरोध में कोई मुद्दा खड़ा करने की स्थिति में है। तो वो परिवर्तन किस चीज का करना चाह रहे हैं ये तो समझ से परे है कि किस चीज का परिवर्तन करना चाहेंगे वो। दीपक सिंह तोमर, नगर महामंत्री भाजपा अंबिकापुर। तोमर जी, वर्तमान में बीजेपी द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाला जा रहा है, इस पर खास क्या उद्देश्य है और करना क्या चाहते हैं बीजेपी द्वारा? निश्चित ही आपको ध्यान होगा कि ये जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, चाहे वह युवा हो, माताएं बहनें हो, किसान हो, व्यापारी हो, ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है जो अपने आप को ठगा या छला हुआ महसूस नहीं कर रहा है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होने के नाते और अपने दायित्व को ईमानदारी पूर्वक से निभाने के नाते और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए और इस कुशासन के खिलाफ परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। 2023 के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, 2024 के जो चुनावी चल रहा है, चुनावी 2023 में विधानसभा के चुनाव, 24 में लोकसभा के चुनाव जी। तो ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो परिवर्तन यात्रा की बात कही जा रही है, पहले ये तो निर्णय करना कि किसमें परिवर्तन चाह रहे हैं, केंद्र में परिवर्तन चाह रहे हैं कि राज्य में परिवर्तन चाह रहे हैं। और इनकी परिवर्तन यात्रा में खुद परिवर्तन हो रहा है। अमित शाह जी को झंडा दिखाना था, हरी झंडी दिखानी थी परिवर्तन यात्रा को, वो खुद नहीं आए। तो ये तो खुद परिवर्तनशील दिख रहे हैं जनता को, जिनका जो इन्हें जो निर्णय किया था, जो रूपरेखा बनाई थी, उस रूपरेखा में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन यात्रा इसलिए निकाला जा रहा है कि आम जनमानस में ये जो विगत 5 वर्षों से गूंगी बहरी निकम्मी और भ्रष्टाचारी सरकार जो है, झूठ बोलने वाली सरकार जो है, वादा खिलाफी वाली सरकार जो है, जिस ढंग से इन्होंने लोगों को ठगा है, उन सारी बातों को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर विधानसभा को छूते हुए दो रथ यात्रा निकली, एक बस्तर से और एक जसपुर से। और ये सभी 28 तारीख को बिलासपुर में सम्मिलित होंगे, वहाँ एक बड़ा कार्यक्रम होगा और सभी विधानसभाओं में आम लोगों के बीच में जाकर के हम बातों को रखेंगे। क्या असर होगा 2023 में इसका? 2023 में व्यापक असर होगा। अभी से ही लोगों को के मन में इनके प्रति विरोध की भावना है कि इन्होंने ठीक से शासन चलाया नहीं, हमारे हितों का ख्याल नहीं किया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ।